धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल आप सबका स्वागत करता है। आज मैं एक बार फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी की बात करने जा रहा हूं। वो इसलिए कि कल मैं बीबीसी पे उनका एक प्रोग्राम देख रहा था, जिसको देखते ही मुझे ये अजीब सा लगा कि ट्रंप साहब तो भारत से ऐसे चिढ़ते हैं, पता नहीं क्या बात है कि भारत का नाम सुनते ही उनको करंट लग जाता है। कल एक बीबीसी में जो मैंने देखा कि कल वो अपने वाइट हाउस में एक मीटिंग ले रहे थे, जिसमें उनके ऑफिसर भी थे, सेक्रेटरीज थे और फार्मर्स, किसान और किसानों से जुड़े हुए इंडस्ट्रियलिस्ट, जिसमें एक लेडी मिसेस कैनेडी जो कि फार्मर्स की रिप्रेजेंटेटिव भी थी और उसका राइस का बिजनेस था, चल रहा है, उसका राइस मिल्स हैं। तो उसने ट्रंप जी को ये कहा कि सर, हमारे किसानों को चावल की वजह से बड़ी परेशानी हो रही है, उनका चावल नहीं बिक रहा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ बाहर से चावल डंप किया जा रहा है। तो ट्रंप जी ने पूछा कहाँ से? तो उस लेडी ने बताया कि भारत, थाईलैंड और चाइना। ट्रंप जी एकदम, भारत? अपने सेक्रेटरी की तरफ मुड़ के उन्होंने थाईलैंड या चाइना का जिक्र नहीं किया, जबकि उस लेडी ने यहाँ तक भी बताया कि कुछ यूएस का कुछ हिस्सा ऐसा है जहाँ कई सालों से चावल जो है वो चाइना से आ रहा है और वहाँ यूएस का चावल जा ही नहीं पाता क्योंकि वो सस्ता होता है। तो एकदम ट्रंप जी ये कहते हैं अपने सेक्रेटरी को कि ये भारत का चावल यहाँ डंप कैसे हो रहा है। तो उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि सर, ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है इंडिया के साथ, तो उसमें देखेंगे। सिर हिला दिया, नहीं, ये ऐसा नहीं चलेगा। तो वो लेडी ने ये बताया कि सर, ये अभी से नहीं, ये कई सालों से चल रहा है, पहले प्रेसिडेंट ने इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो ये बात देख के मुझे बड़ी अजीब लगी। और आज आपने सब अखबारों में भी पढ़ा होगा कि भारत के ऊपर पहले ही वो 50% टैरिफ लगा चुके हैं, जबकि अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाया हुआ किसी भी देश के मुकाबले ये सबसे ज़्यादा है। 25% टैरिफ तो उन्होंने पेनल्टी इसलिए लगा रखी है कि भारत जो है वो रशिया से तेल लेना बंद करे, क्रूड ऑयल। ये बात अलग है कि कुछ कंपनियों ने बंद भी कर दिया है और भारत वहाँ से क्रूड ऑयल आहिस्ता आहिस्ता कम कर रहा है। हालांकि यहाँ की सरकार उस चीज़ को छुपा रही है, क्योंकि पुतिन जी अभी होके गए हैं, कोई एग्रीमेंट तो नहीं उनके साथ हुआ, लेकिन एक दिखाया गया है दुनिया को कि भाई हमारे पास एक अल्टरनेटिव भी है। तो बात मैं ये कर रहा था ट्रंप जी की। तो ये हालात जो हैं, हालांकि जो मैं थोड़ा सा ये आपको डिटेल देना चाहूँगा कि अभी तक यूएस में जो चावल है उसके ऊपर 10% टैरिफ लगा हुआ है। 2024-25 में हमारे देश से 48.87 लाख टन बासमती चावल निर्यात हुआ। इसका मूल्य 42,186 करोड़ रुपए था। इसमें अमेरिका को 2.74 लाख टन भेजा गया, जो कि करीब सिर्फ 5% है। अब यहाँ जो इस समय राइस को डील करते हैं, उनका कहना ये है कि उनके ऊपर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा तो सही, क्योंकि अगर इसका बढ़ा दिया जाता है
तो नेचुरली दूसरे कंट्रीज से, जैसे थाईलैंड ही है, वहाँ से जो चावल जाएगा पाकिस्तान का जाएगा तो वो ज़्यादा बिकेगा, इंडिया का कम हो जाएगा। ये बात अलग है कि यहाँ के जो ट्रेडर हैं भारत के, वो अपनी बासमती, वैसे दूसरा राइस भी जाता है परमल मोटा चावल, लेकिन अमेरिका में ये नहीं जाता, वहाँ बासमती जाता है ज़्यादातर। तो बासमती वो कहते हैं कि हम दुबई भेजते हैं और दुबई की कंपनियां आगे भेजती हैं। लेकिन आज मैं जो बात ये करना चाह रहा था कि ट्रंप जी को भारत से या भारत के नेताओं से ऐसी क्या चिढ़ है कि वो भारत का नाम सुनते ही उनको करंट लगता है और एकदम वो कहते हैं कि इसको रोको। हालांकि जब ये चावल वहाँ जाना बंद हो जाएगा तो वहाँ के लोगों को महंगा मिलेगा। तो आज इतना ही। मेरा प्रोग्राम अच्छा लगे तो उसको पसंद भी करिए और शेयर ज़रूर करिए। आप सबका धन्यवाद।